नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पावन चैनल उज्जवल सोच पर, जहां धर्म है, आस्था है और है जीवन को दिशा देने वाली दिव्यता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। जब धरती तप रही थी पापों के भार से, जब पितरों की आत्माएं मोक्ष की राह तक रही थीं, तब एक तपस्वी ने लिया संकल्प और आकाश से उतरी पवित्र गंगा। यह सिर्फ जल नहीं था, यह वरदान था। माँ गंगा की 5 धारा, 5 कृपा, जिनसे बदल सकती है किस्मत, मिट सकता है पाप और जाग सकता है पुण्य। गंगा दशहरा 2025 एक ऐसा दिन जब माँ गंगा स्वयं देती हैं 5 दिव्य वरदान, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, मोक्ष और श्रद्धा का अमृत। यह कथा है माँ गंगा के धरती पर अवतरण की, भागीरथ की तपस्या की और उन 5 वरदानों की जो आज भी गंगा दशहरा पर किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। इस वीडियो में जानिए वो कथा जो आज भी स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ती है। भागीरथ की तपस्या, शिव की कृपा और गंगा के अवतरण से मिलने वाला वो चमत्कारी आशीर्वाद जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है माँ गंगा के चरणों तक। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो क्या आपने कभी उस माँ को देखा है जो पापियों को भी अपनाती है, जिसके जल की एक बूंद जीवन का उद्धार कर देती है? वो कोई और नहीं, हमारी माँ गंगा है। गंगा दशहरा का ये दिन उनके अवतरण का पर्व है, पुण्य, मोक्ष और समृद्धि का दिन। अब ध्यान पूर्वक सुने गंगा अवतरण की कथा। यह सिर्फ एक नदी की कथा नहीं, यह ब्रह्मा की क्रीड़ा, शिव का संयम और एक राज अर्षि की तपस्या का फल है। गंगा का धरती पर आना एक दिव्य संयोग और मानवीय प्रयत्न का अद्भुत संगम है। आइए सुनते हैं माँ गंगा के अवतरण की वह पवित्र कथा। राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा। बहुत पहले अयोध्या में एक पराक्रमी राजा हुए, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने पूरे ब्रह्मांड में घोड़ा खोजा और जब वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मुनि को ही चोर समझकर अपशब्द कहे। कपिल मुनि ने अपनी ध्यानावस्था में क्रोध से आंखें खोलीं और सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्मा प्रेतयोनि में भटकने लगी क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। 2. भागीरथ की कठिन तपस्या। सगर के वंशजों में राजा भागीरथ हुए। वे धर्मात्मा, तपस्वी और अत्यंत करुणावान थे। उन्होंने निश्चय किया कि अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाएंगे। वे हिमालय में जाकर वर्षों तक तप करते रहे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। भावना भरी पंक्तियां, न भोजन किया न जल ग्रहण किया। राजा नहीं, ऋषि बनकर भागीरथ तप करते रहे। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों को गंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती है, पर गंगा की धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। 3. शिव की जटाओं में समाहित गंगा। भागीरथ ने इसके बाद भगवान शिव की तपस्या शुरू की। सैकड़ों वर्षों तक तप करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा और धीरे धीरे धरती पर छोड़ूंगा। ब्रह्मा ने आकाश से गंगा को छोड़ा। गंगा गरजती हुई अपनी प्रचंड जलधारा के साथ ब्रह्मलोक से गिरी। लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी पर आने वाली थी, भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला दी और गंगा उन्हीं में उलझ गई। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धरती पर धीरे धीरे छोड़ा। वह धारा बन गई भागीरथी गंगा। 4. पूर्वजों का मोक्ष और गंगा का प्रवाह। भागीरथ गंगा को आगे ले जाते गए और जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी, वहां गंगा का जल प्रवाहित किया। गंगा का स्पर्श होते ही उनकी आत्मा मुक्त हो गई, पितरों को मोक्ष मिला और भागीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। तभी से इस धारा को भागीरथी भी कहा जाता है और यह दिवस कहलाया गंगा दशहरा। माँ गंगा आज भी उतनी ही पवित्र हैं जितनी थी अवतरण के समय। हर साल जब गंगा दशहरा आता है, यह हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा, तप और संकल्प से देवता भी झुकते हैं और पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है। जय माँ गंगे हर हर गंगे। तिथि, मुहूर्त और विशेष संयोग तिथि। दशमी तिथि प्रारंभ 4 जून रात 11:54 बजे। समाप्ति 6 जून रात 2:15 बजे। पर्व मनाया जाएगा 5 जून 2025। विशेष योग, सिद्ध योग, हस्त नक्षत्र, 100 गुना पुण्य फल प्राप्ति का शुभ संयोग। गंगा दशहरा पर करें ये 5 दान। 1. मिट्टी का मटका जल से भरा,
पाप नाश का उपाय। मटके में जल भरकर दान करें। यह सभी पापों को हरता है और मन को शांति देता है। 2. वस्त्र दान, क्लेश से मुक्ति। सफेद या पीले वस्त्र गरीबों या ब्राह्मणों को दें। गृह क्लेश समाप्त होता है। 3. अन्न व धन का दान, अक्षय भंडार। चावल, गेहूं, दाल और कुछ धन दान करें। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। 4. मौसमी फल का दान, कार्य सिद्धि। आम, लीची, तरबूज जैसे फल दान करने से रुके कार्य सिद्ध होते हैं। 5. गंगा जल का वितरण या छिड़काव, शुद्धि और पवित्रता। गंगा जल से घर में छिड़काव करें। वातावरण पवित्र होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। पितृ कार्य और पूजा विधि। हम जो भी हैं, जिन श्वासों से हम जी रहे हैं, उनमें हमारे पितरों की आत्मा बसती है। गंगा दशहरा का यह दिन सिर्फ माँ गंगा की कृपा का पर्व नहीं, बल्कि उन पूर्वजों को स्मरण करने का अवसर है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे करें पितरों की शांति और माँ गंगा की पूजा। 8. पितृ कार्य, तर्पण और श्राद्ध। तर्पण विधि। सामग्री: गंगा जल या शुद्ध जल, काले तिल, कुशा दूर्वा, सफेद पुष्प, ताम्र या पीतल का पात्र विधि। 8. स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। 3. ताम्र पात्र में गंगा जल, तिल, कुशा और पुष्प डालें। 4. दोनों हाथों से तर्पण करें और यह मंत्र बोलें: औ एम पितृभ्यः स्वधाय नमः, ओम नमो नारायणाय, पितृदेवताभ्यो नमः। 5. 3 बार तर्पण करें। हर बार पितरों के नाम स्मरण करें, जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। फल: पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष शांत होता है। घर में शुभता और संतुलन बना रहता है। 2. माँ गंगा की पूजा विधि। पूजन सामग्री: गंगा जल, सफेद पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, चावल, पीला वस्त्र, पंचमेवा। गंगा माँ की प्रतिमा या चित्र विधि। 8. पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. माँ गंगा का ध्यान करें और यह मंत्र बोलें: ओम ह्रीं गंगाय नमः, 108 बार जप करें। 3. गंगा जल से माँ की मूर्ति या चित्र का अभिषेक करें। 4. दीपक जलाकर आरती करें। जय जय भगीरथ नंदिनी गंगे। 5. अंत में प्रार्थना करें: हे माँ गंगा, जैसे आपने पृथ्वी का पाप धोया, वैसे ही हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और दोष मिटा दो। पितरों को शांति दो और हमें आशीर्वाद। विशेष संकेत और भाव: यदि गंगा तट पर हैं, तो गंगा में स्नान करके वहीं तर्पण करें। यदि घर पर हैं, तो गंगा जल से स्नान करें और घर के आंगन या तुलसी के पास तर्पण करें। इस दिन मौन रहकर श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है। पितरों की आत्मा प्रसन्न हो जाए तो उनका आशीर्वाद जीवन भर रक्षा करता है। गंगा दशहरा सिर्फ बाह्य पूजा नहीं, यह आत्मिक शुद्धि, श्रद्धा और संस्कारों का पर्व है। तो आइए इस गंगा दशहरा पर माँ गंगा और पितरों को प्रणाम करें और जीवन में लाएं सच्ची शांति। AUM शांति, शांति, शांति। पितरों की शांति हेतु गंगा दशहरा पर क्या करें? गंगा दशहरा केवल पुण्य कमाने का अवसर नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी अत्यंत शुभ दिन है। मान्यता है कि गंगा जल में पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे करें पितरों के लिए विशेष कार्य। 8. पिंडदान या तर्पण करें। पिंडदान करने की विधि इस प्रकार है: ताम्र या पीतल के पात्र में गंगा जल लें, उसमें तिल, कुश, सफेद फूल और कच्चा दूध मिलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने पितरों के नाम लेते हुए यह मंत्र बोलें: ओम पितृभ्यः स्वधाय नमः। 3 बार तर्पण करें और अंत में थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें। महत्व: तर्पण से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। जिन घरों में बार बार रोग, अशांति, आर्थिक रुकावटें होती हैं, वहां पितृदोष की आशंका हो सकती है। गंगा दशहरा पर किया गया तर्पण उस दोष को शांत करता है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, वो माँ है जो हमारे पापों को अपने में समेट लेती हैं और बदले में हमें देती हैं जीवन, पुण्य और मोक्ष। गंगा दशहरा पर की गई पूजा और दान सिर्फ एक कर्म नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस बार गंगा दशहरा पर माँ गंगा को सच्चे मन से नमन करें और कमेंट करें जय माँ गंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई माँ गंगा के वरदान का लाभ पा सके।